जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने बताया है कि अगर हमें ध्यान के समय कुछ दृश्य दिखने लगे हैं तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसी कोई भी दृष्टि हमारे लिए किसी काम की नहीं है। यदि हमारा ध्यान हमारे सहस्रार पर है और यदि हम निर्विचारिता में जाने में सक्षम हैं तो वह विचारहीनता ही आत्मवाद है, और जितना अधिक आप उस निर्विचारिता में जाते हैं उतना अधिक ध्यान आप कर सकते हैं। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। चक्रों पर रंगों के दर्शन होना अच्छी बात नहीं है। चक्रों पर रंगों के दर्शन होना अच्छी बात नहीं है। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। चैतन्य के स्पंदनों का अनुभव करने के कुछ ही दिनों में मेरे भीतर एक उत्साह का भाव उठने लगा। चूंकि मैं कागज की एक सादे सफेद चादर की तरह था, जिसका अर्थ है कि किसी भी गुरु से कोई संबंध नहीं था, नहीं किसी प्रकार का नास्तिक होने के कारण मेरे प्रवाह में कोई बाधा नहीं थी। कुंडलिनी परिणामस्वरूप मुझे शरीर में हल्कापन, मन की अधिक शांति और ऐसे कई अनुभव होने लगे। मूक बधिर छात्रों के लिए एक स्कूल में एक शिक्षक होने के नाते मेरे कर्तव्यों में छात्रों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ाना शामिल था। इस वजह से मुझे अपने हाथों पर कंपन के माध्यम से अपने छात्रों के चक्रों में रुकावट महसूस होने लगी। मैंने श्री माताजी से पूछताछ की इस बारे में। तब श्री माताजी ने कहा, इन बच्चों के ब्लॉक पिछले जन्मों से ही हैं। उनके आज्ञा और विशुद्धि चक्र फंस गए हैं। फिर मैंने श्री माताजी से पूछा कि मुझे क्या करना है। चूंकि मैं 15 वर्षों से अधिक समय से स्कूल में काम कर रहा था, मेरे नौकरी छोड़ने की संभावना प्रश्न से बाहर थी। श्री माताजी ने मुझे व्यवसाय करने के लिए कहा, लेकिन मेरी खराब वित्तीय स्थिति के कारण यह भी संभव नहीं था। अंत में मैं ध्यान के लिए जल्दी उठना शुरू कर दिया। मैंने दिन में कम से कम 3 से 4 बार नमक के पानी से पैर भिगोकर ध्यान करना शुरू किया। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से श्री माताजी जब भी किसी कार्यक्रम में आती तो मैं उनसे अपने संदेहों और आशंकाओं का समाधान करवा लेता था। इस प्रकार नियमित ध्यान से मुझे अपने मूलाधार चक्र के रंग दिखाई देने लगे। मूलाधार चक्र का वह रंग इतना सुंदर लग रहा था कि आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर पीले और लाल रंगों का मिश्रण नारंगी रंग के रूप में दिखाई देने लगा। बाद में मुझे स्वाधिष्ठान चक्र का पीला रंग दिखाई देने लगा और उसके बाद पीले और नीले रंग का मिश्रण हरा रंग बन गया। यह रंग भवसागर का हो सकता है। इसके बाद मैं नाभि चक्र का नीला रंग देख सका, वह अनाहत चक्र का रंग हो सकता है। फिर मैंने विशुद्धि चक्र का ग्रे रंग देखा। बाद में मैंने एक नीले रंग को देखा, जिसका अर्थ है एक नीले बादल के साथ एक धुएं के रंग, यह राख का रंग। वह श्री कृष्ण का नीला रंग हो सकता है, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है। उसके बाद मैंने सफेद पीला या हल्का पीला रंग देखा, वह आज्ञा चक्र हो सकता है। और अंत में एक चमकदार सफेद रोशनी, उसमें थोड़ा पीलापन बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुझे ऊपर बताए अनुसार रंग दिखाई देने लगे। ये रंग एक छोटी सी बिंदी के रूप में शुरू होते थे और बाद में एक व्यापक क्षेत्र में फैल जाते थे। इन रंगों को देखते देखते मन इतना लीन हो जाता था कि ध्यान से उठने का मन नहीं करता था। 2 से 3 घंटे के ध्यान के बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक मुझे अपनी आंखें खोलने का मन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने आंखें खोली रंग गायब हो गए। बाद में मुझे पता चला कि संत ज्ञानेश्वर को भी ऐसे ही रंगों के दर्शन होते थे। इसलिए मैंने ज्ञानेश्वरी को पढ़ना शुरू किया। वहां मुझे यह बात पता चली कि ज्ञानेश्वर ने भी इन रंगों को देखा था। यह पढ़कर मेरा अहंकार बढ़ने लगा। कुछ देर के लिए मुझे लगने लगा कि मैं भी ज्ञानेश्वर जैसा हो गया हूं। तब लगा कि मैं श्री माताजी को इस बारे में बता दूं, और तदनुसार बहुत खुशी और थोड़ा अहंकार के साथ मैंने संपर्क किया। श्री माताजी और उपरोक्त रंगों की घटनाओं के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करना शुरू कर दिया। तब श्री माताजी ने अपने हाथ से उनके माथे पर प्रहार किया और कहा कि फड़के, ये रंग जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको सहस्रार चक्र तक ले गई हूं। यदि आप रंगों के इन नज़ारों को देखने लगेंगे तो आपका आज्ञा चक्र खराब हो जाएगा। आपकी आंतरिक आंख खुल जाएगी और आप उन चीजों को देखने लगेंगे जिन्हें आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, और आप कभी भी सहस्रार तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखना सब बंद हो जाना चाहिए। सहज योग एक गहन ज्ञान है जिसे केवल वाइब्रेशन के माध्यम से जाना जाना चाहिए। इसलिए इन रंगों के दर्शन सभी बंद कर देने चाहिए। तब श्री माताजी ने मुझसे कहा, ओह फड़के, जो रंग आप देख रहे हैं वे समुद्र की असंख्य लहरों की एक लहर की तरह हैं, और हमें सभी तरंगों को अपने नियंत्रण में लाना है। यह सारा ज्ञान आपको सहस्रार में निर्विचार जागरूकता की स्थिति में कंपन के माध्यम से प्राप्त होने वाला है।
तो कृपया इन सभी रंगों के दर्शन को छोड़ दें। आपको देखने का कोई फायदा नहीं है। आपके आज्ञा चक्र पर कुछ भी। श्री माताजी के इन शब्दों को सुनकर मैं सोचने लगा कि मैं इन रंगों को देखना कैसे बंद कर दूं। जब मैंने थोड़ा सोचा तो मेरे मन में एक विचार आया कि कुछ दिनों के लिए खुली आंखों से ध्यान करना शुरू कर दूं। तदनुसार मैंने अपनी आंखें खोलकर ध्यान करना शुरू कर दिया 4 दिनों तक। फिर बाद में जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे रंग दिखाई देने लगे। बाद में लगभग 1 महीने के बाद रंगों के दर्शन बंद हो गए। बाद में लगभग 4 से 5 दिनों तक मैंने पुष्टि करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाया कि मेरे पास वे दर्शन नहीं थे। जब मैंने उन रंगों को देखा तो ऐसा लगा जैसे गुलाबी रंग आकाश में दिखाई देता है। बाद में जब मैंने श्री माताजी को रंगों के दर्शन न होने का यह शुभ समाचार सुनाया तो श्री माताजी ने भी राहत महसूस की और कहा, देखा ये कैसी बातें हैं। कृपया ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी दृष्टि आपके लिए किसी काम की नहीं है। यदि हमारा ध्यान हमारे सहस्रार पर है और यदि आप निर्विचारिता में जाने में सक्षम हैं तो वह विचारहीनता ही आत्मवाद है, और जितना अधिक आप उस निर्विचारिता में जाते हैं उतना अधिक ध्यान आप कर सकते हैं। यह महान और महत्वपूर्ण सबक मुझे तभी समझ में आया। जय श्री माताजी।